के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार निकट घंटाघर में। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। क्रांति भूमि के बाद संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पर 144 साल के बाद ऐसा मुहूर्त आया है, महाकुंभ की बारी है। चलो प्रयागराज, जी हां, पुण्य फले महाकुंभ चलें, ये योगी और मोदी सरकार ने स्लोगन दिया और दौड़े चले आए पूरी दुनिया से। अभी तक 50 से 52 करोड़ लोग संगम में, गंगा जी में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में वहां की व्यवस्था इतनी साफ सुथरी क्यों है? क्यों वहां पे जागरूकता इस तरह है कि लोग करोड़ों में, जब आपके घर में जब कोई 10 लोग 20 लोग आते हैं तो गंदगी फैल जाती है। ऐसे में मैंने भी महसूस किया कि संगम से लेकर और तमाम मेला क्षेत्र में कहीं पर गंदगी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से करोड़ों लोगों के आने के बाद होती है। प्रयागराज में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विश्वविख्यात हैं दुकान जी, और दुकान जी के नाम से जिस तरीके से वहां पे लोगों का क्रेज बढ़ जाता है सेल्फी लेने के लिए, ऐसे में जब हम मेरठ से आए यहाँ पे तो खुद को उनका इंटरव्यू करने से नहीं रोक पाए। सीधे रूबरू होते हैं दुकान जी से, और ये मूंछों के नृत्य के रूप में विश्वविख्यात हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। ये अपने मूंछों पे मोमबत्ती लगाकर अब म्यूजिकल नृत्य करते हैं, और जिनकी एक अलग स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम फिलहाल बात करेंगे कि दुकान जी प्रयागराज नगर निगम के, प्रयागराज शहर के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जब जाते हैं मेला में तो ये पहन के जाते हैं कि आप स्वच्छता रखिए, गंगा को बहने दीजिए, गंदगी मत कीजिए, गंगा की धारा ही जीवन का सहारा है, स्वच्छता ही संदेश हमारा है, पूजन सामग्री की खाद बनाए तो मुमकिन है स्वच्छ गंगा, माँ गंगा के प्रति माँ जैसा सम्मान जगाएं तो मुमकिन है स्वच्छ गंगा। स्वच्छ गंगा तभी संभव है जब आप प्लास्टिक और तमाम फूल पत्ती कचरा ना फेंकें। महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ का इन्होंने पूरा, आप देख सकते हैं, मुकुट पहन रखा है, कलश भी है, नारियल भी है, और दिव्य महाकुंभ का पूरा उनका रखा है। और योगी मोदी सहित तमाम लोगों ने इनकी कार्यों की सराहना की है। तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम सत्तासीन योगी जी से और कई मंत्रियों से लगातार सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। महाकुंभ को सफल करने में दुकान जी की बड़ी भूमिका है। सीधे रूबरू होते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। प्रयागराज की पावन भूमि, तीर्थों के राजा प्रयागराज के 2025 का विश्व का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ चल रहा है, जिसमें पूरे दुनिया की नज़र प्रयागराज की धरती पर है और प्रयागराज के संगम पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अपने पैनी नज़र से पूरे प्रयागराज को रोज देख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी न हो, इसलिए हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोई मुख्यमंत्री महीने में, साल में एक बार प्रयागराज आता है या अपने अपने ज़िलों में जाता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक महीने के भीतर 9-10 बार 11 बार आ चुके हैं, सिर्फ महाकुंभ को सफल बनाने के लिए, और सभी अधिकारियों को बैठक करके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उसी में मैं राजेंद्र कुमार तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय मूंछ नर्तक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड और अनेक उपाधियाँ मिली हैं। और मैं शुरू से गंगा स्वच्छता के लिए और शहर को स्वच्छता, मेले को स्वच्छता को बनाए के रखने के लिए मैं गंगा जी के प्रति ये स्लोगन लिख के, और जो कुंभ का मॉडल है उसका कलश जो है मैं अपने सर पे लेके पूरे शहर में और मेला क्षेत्र में, घाटों में घूम कर लोगों से अपील करता हूँ, माँ गंगा को प्रदूषण से बचाना है तो माँ गंगा में माला, फूल, हवन सामग्री या अन्य कोई सामग्री न डालें, जिससे कि माँ गंगा प्रदूषण से मुक्त रह सके। लेकिन लोग ज़्यादातर हमसे यही बहस करते हैं कि माँ गंगा में माला फूल डालने से माँ गंगा प्रदूषण नहीं होती। हम उनसे कहते हैं ये बात सत्य है, लेकिन जो गेंदा का पेड़ और गुलाब का पेड़ 25 दिन 30 दिन में फूल देता था, आज ऐसा हो गया है कि वो पेड़ आज लगाओ
4 दिन बाद वो फूल देने लगता है, उसमें इतने प्रकार के इंजेक्शन और केमिकल डाले जाते हैं कि वो फूल जब गंगा जी में जाता है तो माँ गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए जो उसमें मछलियाँ होती हैं वो फूल को खा के मर जाती हैं। इसलिए मैं लोगों को घूम घूम कर कहता हूँ माँ गंगा में माला फूल हवन सामग्री न डालें, क्योंकि उसके साथ साथ पॉलीथीन भी लोग डालते हैं, तो पॉलीथीन भी स्लो पॉइजन है। वो धीरे धीरे आज हमारे देश के जो युवा पीढ़ियों में आँख में चश्मे लग रहे हैं, ये सब का एक कारण है ये पॉलीथीन के लिए आपको ये भी बताऊंगा, मैं जिस जगह बच्चों के स्कूलों में जाता हूं वहां के माता पिता अभिभावक से ये कहता हूं कि एक चीज़ हमारा मान लीजिए, भले गंगा जी में फूल डालिए कुछ भी करिए, मगर अपने बच्चों की पीढ़ी को बच्चों को बचाने के लिए एक काम करिए। आप जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप पूरी बनाती हैं, पराठा बनाती हैं, ब्रेड बनाती हैं और गरम गरम उसको बना के प्लास्टिक के उस टिफ़िन में दे देती हैं। जबकि बच्चा अब 1 बजे स्कूल में जब छुट्टी होती है खाने की तो वो डिब्बा खोलता है तो उसको ठंडा खाना मिलता है, क्योंकि वो जब गर्म आप रख देते हैं तो वो प्लास्टिक इतनी गंदगी चीज़ों से बनती है कि उसके कण उसमें समाहित हो जाते हैं। आज बच्चों में हार्ट अटैक की बीमारियां, आँख में चश्मा जल्दी लग जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। इसलिए मैं घूम घूम कर ये करता हूँ और एक साथ में मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूँ कि इतने छोटे छोटे लोगों को हार्ट अटैक हो रही है, इसका कारण है, इसलिए पूरे घर भर के लोग बच्चों के हाथ में भी शंख दें। जैसे पूजा करते समय 3 बार शंख बजाया जाता है, तो हम सभी को ये निवेदन करता है सुबह दोपहर शाम 3-3 बार बजाएं शंख, जिससे कि उससे हार्ट भी मजबूत होगा और उसकी तरंगे जितनी दूर जाएंगी उसका वातावरण भी शुद्ध होगा। इसलिए मैं सरकारी गैर सरकारी जितने भी सरकारी स्लोगन या संदेश निकलते हैं, मैं दूसरे दिन परिधान को बनाकर शहर में घूमने निकल जाता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल, कई परिधान हैं इनके पास, अलग अलग कैप है, आप देख रहे होंगे इनके अलग अलग मैं दिखा भी रहा हूँ। ऐसे में दुकान जी जो बहुत ही विश्वविख्यात प्रयागराज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, महाकुंभ में प्रशासन ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ वातावरण के साथ प्रयागराज में तमाम लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट रहते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं और वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग अभी तक सेल्फी ले चुके हैं। चलते चलते बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्रयागराज बहुत अच्छा महाकुंभ बीत रहा है, क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज के साथ साथ इस समय सिर्फ हम सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जो लोग प्रयागराज आ रहे हैं वो अयोध्या जा रहे हैं और बनारस जा रहे हैं, इसलिए भीड़ की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और भीड़ इतनी हो जा रही है कि हर जिलों के मुख्यमंत्री को उस भीड़ को आगे दर्शन करने के लिए उन्होंने बहुत देर अपील के साथ साथ 5-7 दिन के लिए उन्होंने मेला को बढ़ा भी दिया है। और जो यहाँ के प्रशासन, जिस तरह से प्रशासन और शासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग और सिटी वेस्ट मैनेजमेंट का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और उनके जरिए पूरी जगह घूम घूम के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से लोगों को जागरूक करता हूँ कि प्रयागराज को साफ स्वच्छ, क्योंकि माँ गंगा चिल्ला के कह रही हैं, मेरे प्यारे भक्तों अगर आप इसी तरह हमारे ऊपर गंदगी करते रहेंगे तो मैं एक बार इस धरती से और प्रयागराज की धरती से चली जाऊंगी और आप अपने माता पिता और पुरखों को 2 बूंद अमृत जल देने के लिए तरस जाएंगे। इसलिए मैं घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूँ। कहते हैं कि जिस तरीके से लगातार एक सेवा भाव, समर्पण और दुकान जी के नाम से विश्व विख्यात हैं, हम आगे वाले न्यूज में जानेंगे कि आखिर राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी क्यों लगाते हैं। कई मुद्दों से, कई पहलुओं से पर्दा उठाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रयागराज को स्वच्छ वातावरण में महाकुंभ के संचालन की जो जिम्मेदारी ब्रांड एम्बेसडर दुकान जी पे है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और रोजाना खबर की ओर से भी सैल्यूट। जिस तरीके से लगातार प्रशासन की भूमिका बड़ी है तो प्रयागराज में दुकान जी की भूमिका बड़ी है। नमस्कार। प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम लाला का बाजार निकट घंटाघर मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है, तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।